जी आया साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि आईनी टेंशन इस बात की निशानदेही करती है कि ऑल इज़ नॉट वेल, तो ये मुल्क के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है ये तकसीम? कोई ख़तरनाक नहीं है दुआ। इस मुल्क के लिए कभी कुछ ख़तरनाक हुआ है? ये कोई पहली दफ़ा हो रहा है। हम आज ये बड़ी सहूलत से ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट में एक बंदयाल ग्रुप है और एक काजी ग्रुप है। इसी तरह की सूरत हाल है ना। और वो जो जज साहब बात कर रहे हैं, जो आमिर अभी बात कर रहे थे कि जी उसमें से पानामा में से अकामा निकल आया, तो ये भी अकामा ही निकला है ना, जो फाइज ईसा साहब ने निकाला कि नंबर 20 वफाज की बात हो रही है और आपने उसमें से कुछ। इसका मतलब ये है कि लाइन सीधी हो गई ना। आपने बता दिया कि भाई ये इन कुव्वतों के साथ हम खड़े हैं, ऐसी की तैसी हम नहीं चलने देंगे चीफ जस्टिस। देखें, आप आइन में तरमीम करें, जो मर्जी करें, ये उसी तरह की हठधर्मी है ना। अगर आप कहते हैं चीफ जस्टिस साहब हठधर्मी कर रहे हैं, तो ये एक हमारी ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये भी उसी तरह की हठधर्मी कर रही है कि ऑपोजिशन नहीं है, इसके बावजूद 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, इसके बावजूद आप उसके लिए आईनी तरमीम के लिए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सिंपल बात है कि आपने चूंकि एक गलत फैसला कर लिया था 1 साल पहले, आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद हुकूमत संभाल ली थी और आपके ये दावे थे और आपको शायद ये मान था कि हम चूंकि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोई नहीं इस मुल्क में, तो हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, मईशत को कैसे कंट्रोल करना है, उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन आज जब आपसे के हाथ से हर चीज़ निकल गई, आपको समझ आ गई कि कंट्रोल करना तो दूर की बात है, वो तो बिल्कुल फ्री फॉल होगी ना हर चीज़, और आपका इख्तियार ही कहीं नहीं रहा। और फिर आपको लगा कि हमारा जो मुखालिफ है, जिसको हमने गिराया था, और वो जो बिलावल कल भी कह रहे थे उनकी मासूमियत पे मैं कुर्बान जाऊं कि हमने एक आईनी तरीका अपनाया था, वो बाजवा साहब तो बार बार बता चुके हैं बिलावल साहब कि कौन सा आईनी तरीका था और किस तरह से वो सारा हुआ। तो उसके बाद भी अगर आपको ये जोम है कि हमने एक आईनी तरीका अपना लिया, तो आईनी तौर पे चीफ जस्टिस का इख्तियार है वो बेंच बनाए, जैसे मर्जी बनाए। हो सकता है कल दोबारा बेंच बने, फिर 2 दिन बाद या कल ही एक और जज उसमें से निकल जाए। लेकिन मुझे लगता यूं है कि ये चीफ जस्टिस साहब ने भी तय कर लिया है कि आ जाओ, अब जब लड़ना ही है तो फिर आ जाओ, खुल के लड़ लेते हैं, तुम अपने मूव्स करते रहो। बिल्कुल 97 में भी ऐसी हुआ था ना, गालिबन जस्टिस इरशाद हसन खान थे, उनकी सरबराही में वो 3 रुकनी बेंच ने, तो बात ठीक है। आप 2 रुकनी बेंच का फैसला 5 रुकनी बेंच के खिलाफ आ गया, सईदुज़्ज़मान सदीकी माशाल्लाह। तो ये इसी तरह चलता है इस मुल्क में, इसलिए मुल्क को कोई खतरा नहीं है। ये आधा मुल्क टूट गया था, वो वैसे ही टूट गया था, लेकिन हमें यही बताया जाता है कि ये मुमलिकत खुदादाद है, ये ताक़यामत रहने के लिए बना है। इसलिए हम इस हद तक कोशिश करते हैं कि बेड़ा गर्क कर दें हर चीज़ का, क्योंकि हमें ये पता नहीं क्यों यकीन है कि जो मर्जी कर देंगे इस मुल्क के साथ, ये इसी तरह रहना। अल्लाह करे ये रमज़ान में बना था, ये इसी तरह रहे, वरना वो लोग कहते हैं ना कि वो रमज़ान में आपको पता ना लोग खाते बहुत हैं, हालांकि वो कम कर देना चाहिए। तो इस मुल्क को भी इसी तरह से खाया जा रहा है और फिर समझा ये जाता है कि इसी तरह कायम रहेगा। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह इसे कायम रखे, क्योंकि हमने यही रहना है। ये तो आराम से वो ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवाने कनाडा चले जाते हैं यार।